friends. In last few days I have been asked this question number of times as what was my last day in uniform. मेरी क्या feelings थी when I finally retired from the army few months back. और बहुतों ने सवाल पूछा है तो मैंने कहा चलो मैं आपकी बात अपने मन की बात आप लोगों को बताऊं और अपनी जो मेरी जर्नी रही है आर्मी की और मेरा जो लास्ट डे रहा है उसके बारे में आपसे थोड़ी सी देर के लिए चर्चा करूं. जब लास्ट डे आ रहा था नज़दीक काफ़ी दिन से तो ये लग नहीं रहा था कि रिटायर होने हैं बिकॉज तकरीबन सारी उम्र मैं यूनिफॉर्म में रहा. तो ये दिन मेरे लिए सोचना कि यार एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो है यू विल नेवर वेयर यूनिफॉर्म अगेन. समहाउ आई कुड नेवर एंटिसिपेट दिस बट होता ही है. तो लास्ट डे केम एंड ऑन द वेरी लास्ट डे I got up in the morning and I decided that I must first of all go to the war memorial and pay my respects to the great war heroes, people who laid down their life for the nation. और मैं अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करूं अमर शहीदों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी. आई डिड दैट. उसके बाद मैंने मेरी जो टीम है मेरे ऑफिसर्स की, जवानों की और अदर रैंक्स की, उनके साथ मैंने अपने आखिरी विचार शेयर किए, उनको इंस्पायर किया कि आगे उन्होंने कैसे इस देश को और फौज को आगे लेके जाना है. बट लास्ट डे जब पिछली पिक्चर की तरह पूरी ज़िंदगी आपके जहन में, आपके दिमाग में दौड़ती है. I was born in a military family. Born in village Bas in district Hisar. That is where I was born and brought up. I joined military school in 1972. तो 1972 से practically I have been in uniform. I was a cadet in Rashtriya Military School, and in school I had a wonderful years in school. I was not very good in academics, but played lot of games. Athletics, boxing, football, hockey. क्या नहीं किया. And practically school was the breeding ground or the training ground for people like me, where we not only learned the communication art, learned the art of leadership, learned to rough it out, and we were ready to face the world. I had a 2 years short college tenure or 2 years in college in Firozpur in Punjab, and then in October 83 I joined Officers Training School. That's what it was called. OTA was called OTS that time. But within 3 months I left OTS and joined Indian Military Academy in Dehradun and got commissioned in June 1985 in 1st Battalion Brigade of the Guards, the oldest infantry battalion, one of the most decorated regiments of the Indian Army. And this was also my parental regiment because
my dad and all my relatives had served in Brigade of the Guards and all India, all class, fantastic regiment. Now the life started in the army and it was great. Again playing sports and doing everything that a young officer is required to do. बहुत चोटें खाई, बहुत पैशन के साथ अपनी टीमों के लिए काम किया, सर्विस तक हैंडबॉल खेला and then saw a lot of action also early in life. 3 साल पुंछ राजौरी में काटे 1987 लेके 1990, जब बिल्कुल जो है घमासान युद्ध जैसी स्थिति थी और तकरीबन उसी दौरान कश्मीर में जो उग्रवाद स्टार्ट हुआ उसकी हमने हलचल देखी है, उसकी शुरुआत देखी। उसके बाद पंजाब में मौका मिला नौकरी करने का और पंजाब जब सबसे अपने मुश्किल दौर से गुजर रहा था। इनफैक्ट मेरा पहला लीडरशिप में जो रोल था एज ए कंपनी कमांडर इंडिपेंडेंटली वॉज इन पट्टी, भिक्कीविंड, तरन तारण, द हॉटबेड ऑफ मिलिटेंसी ऑफ पंजाब। वहाँ बहुत बेहतरीन काम किया मेरी टीम ने और हमने पंजाब में इलेक्शन कराए और एक दौर देखा हमने कैसे उग्रवाद से निजात पाई जाती है। उसके बाद कश्मीर में दोबारा जाने का मौका मिला जम्मू सेक्टर में। लेकिन फाइनली जो सबसे बेहतरीन मेरी ज़िंदगी का टेन्योर था वो था जब मैं साउथ कश्मीर में गया, कोकरनाग, वैलू, वेरीनाग, ब्रिंग वैली के इलाके में। ये साउथ कश्मीर का इलाका है 2001 में। वहाँ बहुत मन लगा के बहुत ही जो ना दिल से काम किया और एक हमारी स्मॉल टीम थी जिसने इतना ज़बरदस्त काम किया कि हमने तकरीबन जितनी तंजीमों के टॉप लीडरशिप थी उस टाइम पे, लश्कर तौबा, हरकतुल जिहाद इस्लामी या हिजबुल मुजाहिदीन, उनको हमने तकरीबन ख़त्म कर दिया था। तो एक बड़ा अच्छा वो रहा, वहाँ इस्लाम के बारे में भी सीखा, लोगों को बहुत प्यार दिया, लोगों ने बड़ी इज्जत दी और वो आज तक कायम है जो रिश्ता वहाँ के लोकल लोगों के साथ मेरा बना उस टाइम पे। विदेश में जाने का बहुत मौका मिला। सबसे पहले ऐसे कैप्टन यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मोज़ाम्बिक में, अफ्रीका में 30-35 देशों की आर्मी थी। वहाँ अपने देश का हमने जो है बहुत नाम कमाया देश के लिए। और मुझे बांग्लादेश ढाका जाने का मौका भी मिला कमांड एंड स्टाफ कॉलेज अटेंड करने के लिए, जहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जहाँ मुझे जो है बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी दिया गया और मेरे साथ पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी थे, चाइनीज़ भी थे, तकरीबन 30-35 देशों के ऑफिसर्स के साथ। और अपने देश को रिप्रेजेंट करने का एक अलग ही जो है जज्बा होता है, एक अलग ही खुशी होती है और अलग ही किस्म की फीलिंग होती है जब आप इंडिया के लिए खड़े होते हैं, इंडियन आर्मी की बात करते हैं हर फोरम में। उसके बाद यूनिट की कमांड की, बहुत ही बेबाक, बिंदास, बिल्कुल मिशन ओरिएंटेड स्टाइल में, डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड में, और बहुत जवानों ने असीम प्यार दिया, असीम प्यार, और इस स्टाइल से कमांड किया यूनिट को। फिर ब्रिगेड, एक आर्मर्ड ब्रिगेड जो कि टैंक ब्रिगेड है, उसको कमांड किया वेस्टर्न सेक्टर में। फौज ने जनरल बना दिया तो उसमें लेह लद्दाख में काम किया। एकदम नया हेडक्वार्टर था, नई चैलेंज थे, नए किस्म का वो था। और अभी कुछ महीने पहले राजस्थान से मैं जो है रिटायर हुआ। इस दौरान एजुकेशन भी बढ़ती रही। मैं एक बहुत ही एकेडमिक्स में कमज़ोर था। ग्रेजुएशन के बाद फौज ज्वाइन करी थी, लेकिन फिर मैंने एमएससी करी डिफेंस स्टडीज़ में, फिर मास्टर्स करी, सेकंड मास्टर्स ढाका से, फिर एमफिल करी ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और फाइनली जस्ट अबाउट व्हेन आई वाज रिटायरिंग आई कंप्लीटेड माय पीएचडी इन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एंड स्ट्रेटजी। और अभी मैं लिखने में व्यस्त हूँ, बोलने में व्यस्त हूँ। और ये सेकेंड इनिंग्स, पहली इनिंग्स तो अच्छी रही, बहुत अच्छी रही, मच बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड व्हेन आई ज्वाइन। दूर की सोच ही नहीं, जैसे जैसे चैलेंज आते रहे लाइफ को लीड करते रहे। और अब सेकेंड इनिंग्स स्टार्ट हुई है तो क्या होता है, जब पहली इनिंग्स में अच्छा स्कोर है तो सेकेंड इनिंग्स में आप खुल के बैटिंग कर सकते हो और बिल्कुल बेबाक होके और बिना संकोच के अपना काम कर सकते हो। और अब वक्त है अपनी सोसाइटी को, अपनी यंग जनरेशन को मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का, कैसे हम अपने देश में एक ऐसी भावना कायम कर सकते हैं कि सब जो है बढ़ चढ़ के काम करें, एक दूसरे का हाथ थाम के काम करें। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी लास्ट डे की, और लास्ट डे से पहले की मेरी यादों की। बहुत अच्छा लगा ये बातें शेयर करके। थैंक यू। जय हिंद।